हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग इस पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरे तरीके से पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो आपके यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो वीडियो में हम लोग सवाल को हल करेंगे। कैसे हल करते हैं, बस आप तरीका जानिए। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन मैंने बताया था कैसे करते हैं, उसी चीजों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक बैटरी जोड़ गई है, एक सेल जोड़ा गया है, ठीक है। 3 ओम का रेजिस्टेंस इसमें जोड़ा गया है। फिर एक हम यहाँ पे एक यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस जोड़े गए हैं, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस में एक 4 ओम का है, 2 ओम का है, यहाँ 2 और यह 1 ओम का है। अगर धारा बहेगी तो यहाँ पे आने के बाद धारा, आधी धारा इधर जाएगी और आधी धारा इधर जाएगी। एग्जैक्ट आधी जाती जाएगी या नहीं जाएगी वो लोड पे डिपेंड करता है। धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा आपके इधर जाएगी। तो देखिए, ये प्लस और ये माइनस हम मान लेते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं। ये प्लस और ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस। ये देखिए, ये प्लस और ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो प्लस माइनस ये किस में होता है? सीरीज में होता है। तो हम कह सकते हैं 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, ठीक है। तो 4 धन 2 इजकल टू 6 ओम। इसकी वैल्यू हो गई 6 ओम, क्योंकि ये किस में है? सीरीज में है। उसके बाद देखिए 2 ओम और 1 ओम, ये किस में है? ये देखिए, जहां धारा डिवाइड हो जाती है, जहां से धारा डिवाइड हो जाती है, तो हम ऊपर का अलग जोड़ते हैं और नीचे का अलग जोड़ते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं जोड़ रहे हैं। यहाँ धारा डिवाइड हुए तो ये धारा इधर जाके यहाँ आएगी, और ये धारा डिवाइड हुई तो ये ऐसे जाके यहाँ आएगी, और दोनों मिल करके फिर धारा ये ऐसे होते हुए इधर आएगी। तो इसीलिए आधी धारा इधर जा रही है, आधी धारा इधर है, मतलब कुछ धारा इधर, कुछ धारा इधर। तो इसको और इसको हम जोड़ेंगे, इसको और इसको अलग जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? धारा 2 रास्तों में डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 ओम और 2 ओम क्या है? 1 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। ये भी किस में है? सीरीज में है, क्योंकि इस ये प्लस माइनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1 धन 2 कितना हो जाएगा? 3 ओम। अब देख लीजिए, ये दोनों जुड़ करके एक एक रेजिस्टेंस बन गया, और ये दोनों जोड़ करके एक रेजिस्टेंस बन गया, ठीक। तो इनकी वैल्यू कितनी आई थी? 6, यानी कि ये 6 ओम का रेजिस्टेंस बना, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 3। तो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस बना है। अब ये सिंबल कुछ इस तरह का बन गया, ठीक है। कुछ इस तरह का सिंबल बना। सिंबल के माध्यम से समझा रहा हूं और फिगर के माध्यम से बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पे किसी तरह का कोई दिक्कत आपको ना हो। अब ये सिंबल कुछ इस तरह से हो गया है, ठीक है। अब देखिए, ये 6 ओम और ये 3 ओम, अब ये दोनों किस में हो गए हैं? देखिए, इसका प्लस ए माइनस, ये प्लस ए माइनस, ये दोनों का सिंबल क्या है? एक में जुड़ा हुआ है, यानी इस तरह से, इस तरह से दोनों का प्लस एक साथ, दोनों का माइनस एक साथ। तो ये किस में होता है? पैरेलल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 ओम एंड 3 ओम। इस फिगर को देख करके, फिगर 2 में, फिगर 1 है, फिगर 2 में यहाँ पे लिख देंगे भाई फिगर 2। 6 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है? 1/r बराबर 1/r R1 प्लस 1/r2 बराबर 1/6 धन 1/3। 6 ओम 3 ओम, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों का हर असमान है, तो दोनों का एलसीएम 6 आएगा। 6 एक करने 6 तो 1, और 3 दूना 6 तो 2 एक करने 2। कितना हो जाएगा? 3/6 1/r बराबर, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 3 दूना 1/2 आ रहा है, तो देखिए पलट देंगे तो r/1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2/1, यानी 1 तो किसी के बटे में लिखा जा सकता है। तो r बराबर 2। अब ये कितना आ गया? इन दो, यानी फाइनल आपका दूसरा फिगर क्या बन रहा है?
अब ये 2 ओम का हो गया और ये क्या है 3 ओम है। अब आप समझ लीजिए धारा इधर से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इसका प्लस इसका माइनस और फिर इसका प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि अब धारा जाने का एक ही मार्ग है, यानी कि सीरीज है। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रहा है धारा, यानी सीरीज में जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है धारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धारा अलग रास्ते से डिवाइड नहीं हो रही, एक ही रास्ते से जा रही है, क्या है तो मतलब सीरीज में। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ फिगर इसको 3 मान लेते हैं, तो लिखेंगे फिगर 3, 2 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम इजिकल टू 5 ओम। अब देखिए V की वैल्यू दिया था 10 वोल्ट, 10 वोल्ट पूछा था, R का मान पूछा है और I का मान पूछ रहा है, कितना होगा। तो यहाँ समझ लीजिए ये टोटल आ गया, हमने टोटल फाइनल सॉल्व कर लिया, तो फाइनल सॉल्व करने पर कितना आया 5 ओम आया। तो A से लेकर के B तक, यानी इस पूरे में पूरा ये लेकर के कितना धारा बह रही है, R का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 ओम, ये टोटल वैल्यू है, ये 5 ओम क्या आ गया रेजिस्टेंस, उत्तर है। अब I बराबर क्या पढ़े हैं, I बराबर V बाई R, तो V की वैल्यू यहाँ पे दिया 10 वोल्ट और R की वैल्यू हमारा आया है 5, 5 के 5 दूना 10 बराबर 2 एम्पियर। I का मान कितना आया 2, और I यानी धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, तो 2 एम्पियर। तो यहाँ लिखेंगे 2 एम्पियर, एम्पियर ये क्या है एम्पियर, एम्पियर का सिंबल है। तो हमारा I का वैल्यू क्या आ गया 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना आ गया 5 ओम, और वोल्टेज हमारा दिया है कि 10 वोल्ट का है ये। ठीक है, तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इससे ज्यादा डिफिकल्ट और कठिन तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे जो भी होगा इससे सरल ही देगा। तो यूपी बोर्ड का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, दूसरे तक भी पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। जय हिंद।